अग्निवीर और रेगुलर भर्ती प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। अभी आवेदन करें www.joinindianarmy.nic.in और भारतीय सेना के साथ अपने साहसिक सफर की शुरुआत करें। पिथौरागढ़ के बिड़ क्षेत्र में शराब की दुकान स्वीकृत किए जाने से क्षेत्रवासी खासे नाराज हैं। पार्षद दीपशिखा मेहता ने कहा, बिड़ क्षेत्र में 9 सरकारी स्कूल और सोरघाटी के आराध्य देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ चैतौल पर्व का आयोजन होता है। शैक्षिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, जो बिंड क्षेत्र में है 9 शिक्षण संस्थान वहाँ पे, विद्यालय वहाँ पे चल रहे हैं। कई अलग ट्यूशन क्लासेज वहाँ पे हैं बच्चों के भविष्य को देखते हुए। साथ ही साथ वहाँ पे एक देवभूमि के तौर पे भी उसे माना जाता है। वहाँ पे शिव की तपस्थली तपछुड़ा मंदिर वहाँ पे है। वहाँ से जो सूर का सबसे बड़ा पैदल यात्रा के तौर पे जो एक मेला लगता है, चैतौल मेला, वो उस क्षेत्र से वहाँ पे सृजन होता है और वहीं पे उसका विस्थापन होता है वहाँ पे। तो इतने बड़े एरिया पे जहाँ पे धार्मिक आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं, बच्चों की शैक्षणिक वहाँ से योग्यताएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं, और इसी जगह पे शराब की दुकान का आवंटन करना एक सोचनीय विषय है। यहाँ पे क्षेत्रवासियों ने कहा, शराब की दुकान खोले जाने पर कड़ा विरोध किया जाएगा। इस संबंध में आज अपर जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे गए। ज्ञापन सौंपने वालों में परनीत मेहर, गिरीश भट्ट, मयूख भट्ट, धनंजय मेहर, नीरज भट्ट, नरेंद्र प्रसाद, महिमन भट्ट आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में विश्व जल दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकरण ने नगर में जागरूकता रैली निकाली। प्राधिकरण सचिव मंजू देवी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। नगर भर में घूमी रैली के माध्यम से लोगों को जल बचाने, पेयजल स्रोतों को साफ सुथरा रखने आदि के लिए जागरूक किया गया। रैली में सुनीता कार्की, लक्ष्मी भट्ट, गीता बिष्ट, हेमा, नाजिया अंसारी सहित तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सोमवार को पत्रकार वार्ता कर कहा, प्रत्येक वर्ष निजी स्कूलों को निशाना बनाकर नकारात्मक वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे निजी स्कूलों की छवि खराब होती है। यह स्थिति छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के मनोबल को भी प्रभावित करती है, जबकि जिले के निजी स्कूल बहुत कम शुल्क में बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। जहाँ तक टीचरों की संख्या है, टीचर जहाँ हमारे राजकीय विद्यालयों में 30,927 हैं, वही हमारे निजी विद्यालयों में 29,888 हैं, जबकि हमारे विद्यालयों की संख्या उनसे 4 गुना कम है। और जहाँ तक ये महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में जहाँ राजकीय विद्यालयों में महिलाओं की संख्या 14,503 है, वहीं हमारे निजी विद्यालयों में 22,144 है। तो इस प्रकार से जहाँ तक ये पलायन वाली बात होती है, आज हमारे निजी विद्यालयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हम पलायन को रोकने में सहयोग कर रहे हैं। निजी स्कूल रोजगार सृजन का एक माध्यम भी है। पदाधिकारियों ने कहा, शहर पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है, ऐसे में नकारात्मक प्रचार से बचने की जरूरत है। वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पंत, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष रुद्राक्ष जोशी, जिला अध्यक्ष पूरन भट्ट, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, सचिव प्रकाश पांडे, कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जोशी आदि मौजूद रहे। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। पिथौरागढ़ नगर के भाटकोट निवासी संजय शर्मा के निर्माणाधीन भवन से 40 लोहे की प्लेट चुरा लेने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। उप निरीक्षक संदीप पिलख्वाल, उप निरीक्षक कमलेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर
क्षितिज सिंह निवासी भाटकोट और दिलीप कुमार निवासी गोकल्या दारचूला को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ के एचोली 7 शिलिंग मार्ग में जाम लगने से लोग खासे परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुमार ने कहा, सड़क के किनारे लोग अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, जिससे वाहनों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। आए दिन जाम लगने से लोग खासे परेशान हैं। इस क्षेत्र में पुलिस चौकी भी है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मार्ग में ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए जाने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर कैंपस में अब बगैर परिचय पत्र के इधर उधर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कुलानुशासक ने बताया, अनुशासन समिति के सदस्य आकस्मिक जांच करेंगे और बगैर परिचय पत्र के घूमने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने बल का 190वां स्थापना दिवस बाखली होटल पिथौरागढ़ में धूमधाम के साथ मनाया। राष्ट्रीय ध्वज और बल का झंडा फहराने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विश्व भारती पब्लिक स्कूल वड्डा के बच्चों ने रंगारंग देशभक्ति आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान लुटाता है, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फसल उगाता है, एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम है। कार्यक्रम में कीर्ति चक्र विजेता की वीरांगना लीला चंद सहित 10 महिलाओं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिक देव सिंह रावल, लाल सिंह बसेड़ा, गणेश चंद्र, कमांडेंट DS भंडारी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच जनार्दन वल्दिया और ओलंपिक डिस्कस थ्रो खिलाड़ी तारा रावत को भी संगठन की ओर से सम्मान दिया गया। ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट ये पैरामिलिट्री फोर्स है और ये सशस्त्र सेना के राइट विंग के रूप में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की लेफ्ट विंग के रूप में हमेशा काम करती है। ये नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम इन्होंने अपना रोल किया है, लेकिन जब जब भारत सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने हर जगह पर अपना रोल अदा किया है, चाहे श्रीलंका हो, जम्मू कश्मीर हो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक उन्होंने अपना दायित्व निभाया हुआ है। पूर्व सैनिक संगठन के मयूख भट्ट और अन्य पदाधिकारी भी सम्मानित किए गए। संगठन के अध्यक्ष दामोदर पांडे ने मां दुर्गा के जयकारों के साथ कार्यक्रम का समापन किया। संचालन मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने किया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।